महाभारत काल से एक अफवाह उड़ रही है कि अश्वत्थामा जीवित है। और जिस आदमी ने महाभारत देखी है या पढ़ी है उसके मन में भी ये संकोच है कि क्या ये सत्य है। जी हाँ, आज जो हम आपको ये पूरा प्रकरण बताने वाले कि क्या सच्चे में अश्वत्थामा जीवित है या सिर्फ ऐसे ही एक झूठ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी जो है अफवाह चल रही है जो महाभारत काल से ही है कि गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र अश्वत्थामा आज भी जीवित है। तो ये क्या है पूरा, इसमें क्या सच्चाई है, क्या ये ऐसा ही एक अंधविश्वास है जो चलाया जा रहा है। धरती पर आज भी जीवित है अश्वत्थामा, श्री कृष्ण के इस श्राप से हुआ था अमर। जी हाँ, अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में कोहराम मचा दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को अमरतत्व का वरदान प्राप्त था और वो आज भी जीवित है। कहाँ जीवित है इसका कोई अनुमान नहीं है। कुछ दिन पहले ही फिल्म क्लिक में अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा वाला लुक सामने आया था। सोशल मीडिया में उनके लुक और अश्वत्थामा दोनों की खूब चर्चाएं हुई थी। अश्वत्थामा महाभारत का ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में कोहराम मचा दिया था। पौराणिक अब हम बताते हैं कौन है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। द्रोणाचार्य और कृपि की इस संतान का नाम अश्वत्थामा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत का इकलौता ऐसा किरदार है जो कलयुग में जीवित है। अब जो है बताते हैं महाभारत में कैसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी और क्या है अश्वत्थामा का राज। पिता की मृत्यु से टूट गया था अश्वत्थामा। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के सर सैया पर पड़ने के बाद उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। जैसे कहा जाए तो सेनापति बने। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों का हारना आसान नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला। योजना के अनुसार युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि भीम ने एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया था। अब जैसे ये बात द्रोणाचार्य के पास पहुंची तो बेटे की मृत्यु के बाद सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत पर शोक मनाना शुरू कर दिया। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों पर कहर बनकर टूटा अश्वत्थामा, क्योंकि उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों पर बहुत ही घातक अस्त्र का प्रयोग किया था। पांडवों पर जब अश्वत्थामा को कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता लगा तो वह अपना आपा खो बैठा। पांडव नहीं जानते थे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायण अस्त्र चलाने का फैसला किया, पांडव डर गए। नारायण अस्त्र निकालते ही आसमान से पांडवों की पूरी सेना पर तीर निकल आए, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ भी पांडवों को बचा लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि नारायण अस्त्र को तोड़
तोड़ क्या है और इसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। कृष्ण के इसी संदेह के कारण पांडव बच गए और अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र बर्बाद हो गया। अब जो है क्यों है अश्वत्थामा जीवित, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी जो हमने आपको बताया वो अश्वत्थामा, उसके पिता के बारे में और उसके पराक्रम के बारे में बताया। अब बताते हैं अश्वत्थामा जीवित क्यों है। श्री कृष्ण के श्राप से अमर हुआ था अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला। उसने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। उसने उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया था। अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर घोड़ी बनकर भटकने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया। तो यह है जो विकिपीडिया और कुछ समाचार और जो ग्रंथ है उनके बारे में, अश्वत्थामा के बारे में जो लिखा गया है वही हमने आपको बताया। हमने कुछ भी अपनी तरफ से इसमें नहीं जोड़ा है। अब दोस्तों जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर महाभारत हुई है, श्री कृष्ण वाकई में थे, तो मेरा मानना अश्वत्थामा आज भी जीवित है। अगर गीता सच है तो अश्वत्थामा आज भी जीवित है, क्योंकि भगवान का श्राप कभी विफल नहीं जाता और अश्वत्थामा को यही श्राप है कि वो जब तक पृथ्वी का विनाश नहीं हो जाता तब तक वो जीवित रहेगा। तो इस ओपिनियन से बताया जाए तो अश्वत्थामा आज भी जीवित है। परंतु कुछ आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो शायद आपको कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे, मुझे नहीं पता वो फेक है या सही है। उनमें अश्वत्थामा को दिखाया भी गया है और कुछ बता रहे हैं इस गुफा में, इस जंगल में, यहाँ पर। वो आई नो मैं नहीं कह सकता कि सच है या झूठ, वो सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन मेरा यही विचार है कि अगर महाभारत सच में हुई थी, श्री कृष्ण सच में भगवान थे और महाभारत युद्ध में वो अर्जुन का सारथी थे, और अगर श्री कृष्ण का श्राप सच है तो अश्वत्थामा आज जीवित है। यह मेरे खुद के ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपके जो है क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए, और क्या वाकई में अश्वत्थामा जीवित है या नहीं, इसकी तो अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन अपने विचार कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय खाटू श्याम।